स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरों के साथ साथ देश की अहम खबरें भी दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर, काम की बात और मौसम का हाल भी होगा। तो आप देखते रहिए 25 खबर 25 रिपोर्टर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंजाब से। नवजोत सिंह सिद्धू के आवाज पंजाब फ्रंट को राजनीतिक दल में ना बदलने के बयान के बाद पंजाब में सियासत गर्मा गई है। विरोधी पार्टियां नवजोत सिंह सिद्धू पर जमकर निशाने साध रही हैं। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाबियों को सूबे की बागडोर किसी पंजाबी को ही सौंपने की अपील की है। होशियारपुर में कांग्रेसी कार्यक्रम में कैप्टन अमरिंदर सिंह केजरीवाल को कोसना नहीं भूले। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सिद्धू या सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर मुख्यमंत्री बने तो चलेगा, लेकिन बाहरी नेता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने केजरीवाल को चुनौती देते हुए कहा कि खुद सामने आकर इसका ऐलान करें कि वो पंजाब के सीएम नहीं बनना चाहते। छोटेपुर बनावे, सिद्धू बनावे, प्रगट सिंह बनावे, जो मर्जी बनाओ पंजाबियों, ये थोड़ा संवैधानिक हक है, लेकिन ये कोई हक नहीं कि तुसी बाहरले सूबे दे आके इत्थे साडा राज करने की कोशिश करो जब तुहानू पंजाब दा कुछ पता नहीं। ये कहना है सतपाल खैरे तो उन्हें बयान दवाता कि मैं जी नहीं साडा प्रधान नहीं बनूंगा, तो आप क्यों कहना? उठ के बोल प्रेस नूं कि तू पंजाब दे विच मुख्यमंत्री बनना चाहता या नहीं। मर्जी पंजाबी जिन्ने मर्जी पार्टियां बनाओ, लेकिन अगर बाहरला कोई आके इत्थे साडे ते राज करना चाहता है कि मैं अमरिंदर सिंह इन्हां नूं आउण नहीं देना, है केजरीवाल नूं जिथों मर्जी लड़े मैं इहदे खिलाफ लड़ूंगा। इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि केजरीवाल हरियाणा के रहने वाले हैं और हरियाणा के साथ पंजाब का कई मसलों पर विवाद है। ऐसे में केजरीवाल पंजाब का भला नहीं कर सकते। टोपियां आ गया दिल्ली दे विच, और ये कौन? केजरीवाल हरियाणा का, जिहदे नाल सारे धक्के साडे हरियाणे दे नाल साडे झगड़े ने। चंडीगढ़ का झगड़ा उन्हां नाल, पंजाबी बोलदे इलाके उन्हां नाल, अबोहर फाजिलका उन्हां नाल, चंडी और की उन्हां नाल, पानी सब तो बड़ा मसला उन्हां नाल ही झगड़ा, और ये साडा मुख्यमंत्री बनना चाहता। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी है कि वो जल्द स्पष्ट करे कि वो पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। होशियारपुर से कुलबीर दवान के साथ जगतार बुल्लर। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पंजाब कांग्रेस अपने मिशन पर है। आज पंजाब कांग्रेस के दिग्गजों का होशियारपुर में जमावड़ा लगा और किसानों के मुद्दे पर पंजाब कांग्रेस ने सरकार को घेरा। पंजाब कांग्रेस ने आज होशियारपुर में धरना लगाया और यह धरना किसानों की समस्याओं को लेकर था। होशियारपुर में पंजाब कांग्रेस ने किसानों के मसलों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शिरकत की। इस दौरान पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि धान की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है, लेकिन फसल की खरीद के लिए सरकार तैयार नहीं है, जबकि एफसीआई भी एक लिमिट से ज्यादा खरीद में असमर्थता जता चुकी है। ऐसे में पंजाब सरकार को प्रधानमंत्री का दरवाजा खटखटाना चाहिए ताकि किसानों की फसल खरीद के लिए पैसे का बंदोबस्त हो सके। खरीद करने लिए थोनू 22,000 करोड़ रुपया चाहिए लोगों को जिहड़ी पेमेंट करनी है, और वो बैंकों के जिहड़ा गठजोड़ सी कंसोर्टियम कहते हैं उन्होंने, उन्होंने कहता कि जदों तक पुराना साहब तुसीं साडे नाल मुकाउंदे नहीं असीं उदों ताईं असीं तुहानूं नवां नहीं देंदे। फिर ये तो जरा सानूं दस्सण कि कौन करूँगा। मैनूं डर है इस गल का, क्योंकि अज किसानी बड़ी रोली फिरदी है, वधिया खड़ी है पंजाब 'च। मेरा ख्याल इस तो वधिया फसल कदे हुई नहीं झोने की। बासमती भी घटी, झोना बढ़ गया। अज ताईं इन्हें ऐलान नहीं किया, इसका प्रबंध कैसे करांगे असीं, इसकी खरीद कौन करूँ? क्योंकि एफसीआई ने तो कहता कि असीं नहीं खरीद करांगे, थोड़ी लवांगे, ज़्यादा नहीं लवांगे। एफसीआई नूं तुसीं मनाओ, जाओ दिल्ली प्राइम मिनिस्टर के दरवाजे ते बैठो, खड़काओ और उन्होंने कहो कि साडा झोना चक्के। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि कांग्रेस के सत्ता में लौटने पर किसानों का कर्ज से छुटकारा दिलाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने गरीबों को आटा दाल स्कीम में चीनी और चाय पत्ती जोड़ने का वादा भी कर दिया। पंजाबियों ने प्यार नाल असीं सरकार बनाई है। मेरा वादा है कि किसी किसान दी जमीन नहीं बिकेगी, और जो कर्जा है वो सरकार अपने मोढियां ते लऊ, बोझ थोड़े ते नहीं असीं आउण देना। किसी दे नहीं लगणगे, थोड़ी मुफ्ती बिजली होएगी थोड़े इत्थे ट्यूबवैलां दे विच,
और दूजे ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਬਸਦੇ ਨੇ 300 यूनिट ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 200 यूनिट ਮੁਫਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਮੈਂ ਆਟਾ ਦਾਲ चीनी ते चाह भी नाल दे नाल दूंगा। 4 चीज़ां से पा रहे हैं। कर्ज माफी, मुफ्त बिजली से लेकर आटा दाल तक का जिक्र करके कैप्टन अमरिंदर सिंह सूबे के किसानों के दिल जीतकर सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रहे हैं। कुलबीर दीवान, जी मीडिया, होशियारपुर। पंजाब में आरएसएस के प्रमुख नेता जगदीश गगनेजा का निधन हो गया है। गगनेजा का लुधियाना के डीएमसी में इलाज चल रहा था। लुधियाना में डीएमसी अस्पताल में निधन के बाद आरएसएस नेता जगदीश गगनेजा का आज जालंधर में अंतिम संस्कार कर दिया गया। लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में कई दिनों से भर्ती आरएसएस नेता जगदीश गगनेजा का वीरवार सुबह देहांत हो गया, जिसके बाद जालंधर में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके निधन से परिवार और आरएसएस बीजेपी में शोक की लहर है। जालंधर में 6 अगस्त को ज्योति चौक पर उन्हें 2 अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद से आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस खाली हाथ है, जबकि केस सीबीआई को सौंपा जा चुका है। वहीं ब्रिगेडियर गगनेजा का परिवार और आरएसएस बीजेपी ने हत्यारों को जल्द पकड़कर सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग रखी है। लोगों ने बहुत एफर्ट्स कीतियां, लेकिन दुख ते साडे सारियां दी बहुत वड्डी बदकिस्मती है कि माननीय गगनेजा जी वर्गा मार्गदर्शक, उन्हां वर्गा देशभक्त अज मौत दे कूर हत्थां ने साडे तो खो लिया। लुधियाना पुलिस कमिश्नर के मुताबिक पुलिस अपना काम कर रही है और आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। पुलिस इसको किस तरह देखती है? हम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेट, सीबीआई के पास इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। पुलिस पहले दिन से आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है, जबकि वारदात को हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं। जगदीश गगनेजा पर 6 अगस्त को जालंधर में 2 बाइक सवारों ने हमला किया था। जगदीश गगनेजा को 2 गोलियां लगी थी। अभी तक पुलिस के पास हमलावरों का कोई सुराग नहीं है। लुधियाना से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रविंद्र सिंह, जी मीडिया। आरएसएस नेता जगदीश गगनेजा के देहांत पर सभी सियासतदान शोक प्रकट कर रहे हैं और साथ ही सीबीआई की जांच को लेकर जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंचने की उम्मीद जता रहे हैं। पंजाब आरएसएस के बड़े नेता जगदीश गगनेजा के निधन पर कई अकाली और बीजेपी नेताओं ने शोक संवेदना व्यक्त की है। आरएसएस नेता जगदीश गगनेजा के निधन पर कई सियासी शख्सियतों ने शोक व्यक्त किया है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री दलजीत चीमा ने बताया कि गगनेजा के इलाज में हर संभव मेडिकल मदद मुहैया कराई गई, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए। उन्होंने कहा कि केस सीबीआई के पास है और जांच किसी न किसी नतीजे पर जरूर पहुंचेगी। साडी उम्मीद सी सारिਆਂ ਦੀ कि जिस लेवल तक मेडिकल हेल्प एक्सटेंड की गई सी कि डेफिनेटली ये दिन नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन बड़ी अफसोस वाली गल है कि डूंगी कोई साजिश का हिस्सा इसी करके गवर्नमेंट हैज़ गिवन द केस टू द सीबीआई सारी जांच कर रही है और डेफिनेटली क्योंकि जो सीबीआई जांच कर रही है तो किसी न किसी मुद्दे के उत्ते वो पहुँचणगे कि की कारण से जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी त्याग दी वो अज अपने विच नहीं रहे। बहुत ज़्यादा दुख है। सरकार ने सीबीआई नूं इसलिए दी है जिस डायरैक्शन साडे सस्पैक्ट्स है, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेट आउट ऑफ कंट्री लिंक्स इन्वॉल्वमेंट है। जाना दुनिया तो सारिਆਂ ने पर जिस तरीके नाल गए वो एक बहुत ही दुखदाई घटना है और पूरे जिन्ने भी साडे पंजाब वासी आ, चाहे वो स्वयं सेवक है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ बहुत ਜਿਹੜੀ दुख होया और ये ना पूरा होने वाला घाटा है। उधर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने भी जगदीश गगनेजा के निधन पर दुख प्रकट किया। साथ ही माता चंद कौर की हत्या और संत ढडरियावाला पर हुए जानलेवा हमले का भी जिक्र किया। थोड़ा ब्रिगेडियर साहब जो आरएसएस से उन्होंने मौत हो गई सवेरे, गोली मारी उन्होंने। आज साडे बीबी जी से नाम तरियां दे उन्होंने तुसी कतल करता।
सन ਢਾਂਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ 42 ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰਤੀ और रख गए ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने जगदीश गगनेजा सहित कई प्रमुख लोगों पर हमलों का जिक्र करके कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा किया है। होशियारपुर से कुलवीर दीवान के साथ सुनील नागपाल, जी मीडिया। आज पंजाब के डिप्टी सीएम फरीदकोट पहुंचे और यहां चल रहे बाबा फरीद आगमन पूरब उत्सव में हिस्सा लिया और साथ ही ग्रामीण खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शिरकत की। पंजाब के डिप्टी सीएम सरदार सुखबीर सिंह बादल ने सिद्धू के नए स्टैंड पर तंज कसा है। फरीदकोट में पंजाब के डिप्टी सीएम बाबा फरीद आगमन पूरब उत्सव में पहुंचे, जहां उन्होंने स्थान टीला बाबा फरीद में माथा टेका और उसके बाद पेंडू खेल और कल्चर प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर सिद्धू के पार्टी नहीं बनाने वाले स्टैंड पर सुखबीर सिंह बादल ने चुटकी लेते हुए कहा कि उन्हें हकीकत का पता चल गया है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਕਾਉਣੀ ਰੋਟੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ 4 ਹੀ ਸੀਗਾ, ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਨੋਟ ਨਾਟ ਕੱਢੋ ਆਪਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ, ਛੱਡਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। इसके अलावा सुखबीर सिंह बादल ने अपने विधानसभा क्षेत्र जलालाबाद में आयोजित राज्य स्तरीय समागम में हिस्सा लिया। इस मौके पर अकाली दल के अध्यक्ष ने आयोजन में उमड़ी भीड़ का जिक्र करते हुए विपक्ष को ललकारा। साथ ही होशियारपुर में किसानों के मसले पर कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर विपक्षी दल को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਇਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਇਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार युवाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। डिप्टी सीएम फरीदकोट में बाबा फरीद आगमन पूर्व मेले में शिरकत करने पहुंचे थे। फरीदकोट से गुरदर्शन सिंह के साथ हरप्रीत सिंह, जी मीडिया। पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए पार्टियां तो जोर शोर से तैयारियां कर रही हैं, साथ ही पंजाब चुनाव आयोग भी तैयारियों में जुटा हुआ है। चुनाव आयोग ने इस बार 100% मतदान कराने की ठान ली है। आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में 100% मतदान का लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य चुनाव आयोग ने कमर कस रखी है। आगामी पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव कमीशन लगातार तैयारियां कर रहा है। इसी के तहत चुनाव कमीशन ने पटियाला की पंजाबी यूनिवर्सिटी में एक खास कार्यक्रम करवाया, जिसके तहत वोटर लिस्ट में पंजीकरण के लिए युवाओं को जागरूक किया गया। पंजाब के मुख्य चुनाव आयुक्त वीके सिंह ने नौजवानों के प्रश्नों के उत्तर दिए और उन्हें वोट देने के लिए प्रेरित किया। रजिस्ट्रेशन को इनकरेज करने के लिए एक प्रोग्राम यहाँ पटियाला ये पंजाबी यूनिवर्सिटी में किया गया, जिस विच पटियाला पंजाबी यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट सर्वे कंडक्ट कराया सी, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਸੀ। इस वक्त वोटर लिस्ट को पूरा करने का काम किया जा रहा है, जो 7 अक्टूबर तक चलेगा और 2 जनवरी को वोटर सूची जारी कर दी जाएगी। क्योंकि अभी ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੋਟਰ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਭੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੋਟਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ कराओ। यही बेनती करके आप इस प्रोग्राम कर रहे हैं। लोकतंत्र में नौजवानों का योगदान बेहद अहम है और चुनाव कमीशन की ये कोशिश बेहद सराहनीय है। हरप्रीत धालीवाल, जी मीडिया, पटियाला। आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग हरियाणा में अब आरक्षण का फायदा नहीं ले सकेगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले 10% आरक्षण पर रोक लगा दी। हरियाणा में जाटों समेत 6 जातियों के आरक्षण पर लगी रोक के बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अब इकोनॉमिकली बैकवर्ड पर्सन यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिल रहे 10% आरक्षण के ऊपर भी रोक लगा दी है, क्योंकि याचिका में यही कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक आरक्षण जो है वो केवल आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के आधार के ऊपर नहीं दिया जा सकता। इसके लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ापन होना लाजमी है। और इसी के साथ साथ जो है गुजरात हाई कोर्ट भी इसके ऊपर जो है अपना निर्देश जारी कर चुकी है और खारिज कर चुकी है गुजरात
सरकार के इस निर्देश को भी। और हालांकि मामला अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन अब हाई कोर्ट में जो है 10% आरक्षण के ऊपर भी रोक लगा दी गई है। सिर्फ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती है। सोशल बैकवर्डनेस और एजुकेशनल बैकवर्डनेस ये आधार है, इनके साथ साथ अगर कोई और आधार है वो कंसीडर करना चाहिए। हमारी पिटीशन जो है वो इन दो इंदिरा साहनी केस और ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट पे आधारित है। क्योंकि सरकारें वोट बैंक की राजनीति के कारण आरक्षण तो दे देती हैं, लेकिन कानून की कसौटी के ऊपर ऐसे निर्देश जो हैं वो खरे नहीं उतर पाते। कैमरा पर्सन अरुण के साथ नेहा शर्मा, जी मीडिया, चितगढ़। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के भाई सत्यपाल की अर्जी पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि क्यों न आरक्षण आंदोलन से जुड़े सभी मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। जाट आंदोलन के दौरान हुई आगजनी के मामले में हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के भाई की तरफ से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक अर्जी डाली गई थी, जिसमें हाई कोर्ट ने अब सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। और साथ ही साथ हाई कोर्ट ने सीबीआई से ये भी जवाब मांगा है कि क्यों ना जाट आंदोलन के दौरान हुई आगजनी के सारे मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। दरअसल कैप्टन अभिमन्यु सिंह के भाई की तरफ से सत्यपाल सिंह संधू की तरफ से हाई कोर्ट में एक अर्जी लगाई गई थी, जिसमें यही आरोप थे कि आंदोलन के दौरान आगजनी हुई और उनके काफी ज्यादा संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। और इसके ऊपर हाई कोर्ट के जज ने भी यही टिप्पणी की है कि अगर हरियाणा के वित्त मंत्री का भाई आतंकित महसूस कर रहा था और अगर हरियाणा के वित्त मंत्री का भाई की प्रॉपर्टी भी जो है सुरक्षित नहीं थी उस समय, तो आम आदमी का क्या हाल हुआ होगा। और इसी मामले के ऊपर अब हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है और इस मामले की सुनवाई अब 24 सितंबर को होगी। नेहा शर्मा, जी मीडिया, चितगढ़। केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज हिसार और भिवानी को नई ट्रेन सेवा की सौगात दी। केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु की माने तो हरियाणा में आने वाले दिनों में रेलवे के कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू होने वाला है। केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु वीरवार को हिसार पहुंचे। यहां उन्होंने लुधियाना से हिसार के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 54634 को हरी झंडी दिखाकर भिवानी के लिए रवाना किया। अब ये गाड़ी हिसार में भिवानी तक भी जाएगी। सुरेश प्रभु ने भरोसा दिलाया कि हरियाणा में रेलवे से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स पर काम होना है, जिनमें स्टेशनों का आधुनिकीकरण, पीपीपी और हरियाणा के साथ जॉइंट वेंचर शामिल है। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की रेलवे मंत्रालय ने एक नई जॉइंट वेंचर कंपनी अभी बना दी और कुछ हाल में और कुछ दिनों में ही हम लोग और कुछ प्रोजेक्ट्स इस जॉइंट वेंचर कंपनी के तहत अमल में लाने के लिए हम लोग अभी शुरुआत भी कर देंगे। तो मुझे लगता है 2 सिलेंडर पे अभी हरियाणा सरकार की रेल की अलग अलग परियोजना काम करेंगे। उन्होंने बताया कि राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा समेत कई लोगों की मांग पर धूरी सिरसा लुधियाना ट्रेन का हिसार में स्टॉपेज पर विचार किया जा रहा है। हम लोग जो ट्रेन है धूरी सिरसा और सिरसा लुधियाना, ये ट्रेन के लिए 4 अलग स्टेशन के लिए लोगों ने रुकाव की मांग की। जो सवारी गाड़ी धुरी सिरसा से चलती है और जो सवारी गाड़ी सिरसा लुधियाना से चलती है, उनको भी हम लोगों ने ये तय किया है कि उनको भी हॉल्ट देने की हम लोग कोशिश अभी बहुत ही जल्द उसको कर देंगे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने पहुंचे। यहां राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने उन्हें मानद उपाधि देकर सम्मानित किया। हालांकि इस दौरान केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल बजट पेश होने की परंपरा खत्म होने के सवाल पर चुप्पी साध ली। हिसार से कैमरामैन राजेंद्र के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया। हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी का आज 4था दीक्षांत समारोह करवाया गया, जिसमें सैकड़ों छात्रों को डिग्रियां बांटी गई। साथ ही रेल मंत्री सुरेश प्रभु और वेदों पर साइंटिफिक रिसर्च करने वाली पूर्व IRS सरोज बाला को डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी गई। हिसार की गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के 4थे दीक्षांत समारोह में रेल मंत्री सुरेश प्रभु और IRS सरोज बाला को डॉक्टर की मानद उपाधि से नवाजा गया। मौका सम्मान का था, मौका उमंग का था, मौका गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के 4थे दीक्षांत समारोह का था। मुख्य अतिथि हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी थे।
जिन्होंने समारोह में 135 गोल्ड मेडलिस्ट और 105 पीएचडी विद्यार्थियों को डिग्रियां बांटी। इसके अलावा कुल 885 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी डिग्रियां दी गई। बहुत अच्छा लगा, बहुत एक लाइफ अचीवमेंट थी। बहुत सालों से वेट कर रही थी कब कॉन्वोकेशन होगी, कब गोल्ड मेडल मिलेगा। तो बहुत सारी तैयारियां थी, सो आई केम फ्रॉम देयर स्पेशली फॉर टू रिसीव दिस। बहुत खुश हूँ। चाहती तो थी कि सोलंकी सर दे, लेकिन वो उनको काम हुआ तो वो चले गए, लेकिन फिर भी बहुत खुश हूँ। सरोज मैम ने दिया तो भी बहुत खुशी हो रही है। दीक्षांत समारोह में केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु और वेदों पर साइंटिफिक रिसर्च करने वाली पूर्व IRS सरोज बाला को डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी गई। हमने 2 मानद डिग्रियां दी हैं, जिसमें सुरेश प्रभु जी रेलवे के मंत्री और सरोज बाला जी जिन्होंने इंडियन साइंटिफिक रिसर्च के डायरेक्टर हैं। इस मौके पर राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने स्टूडेंट्स को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स को नेशनल कॉन्शियसनेस होने की बेहद आवश्यकता है। नेशनल कॉन्शियसनेस हो, आपके मन में भाव जगना चाहिए कि पूरा भारत एक है, हम इस भारत के घटक हैं। कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान 1100 स्टूडेंट्स को डिग्रियां भी बांटी गई। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर बड़ा ऐलान किया है। साथ ही सड़क हादसों में कमी लाने के लिए भी एक योजना लाने पर विचार करने की बात कही है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सूबे के लोगों का हेल्थ कार्ड बनाए जाने का ऐलान किया है। हरियाणा के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में सूबा सरकार प्रयासरत है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के मुताबिक विभाग 2.5 करोड़ लोगों के हेल्थ कार्ड बनाने की तैयारी में है, जिससे लीवर, किडनी, टीबी सहित कई बीमारियों की नियमित जांच कराने की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के लोगों को विभिन्न बीमारियों के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त हो सकेगी और बीमारियों की रोकथाम करने में विभाग को मदद मिलेगी। डायबिटीज के कितने पेशेंट हैं, लीवर कितने लोगों का खराब है, हार्ट डिजीज कितने लोगों को है, बीपी कितने लोगों को है, कोई ऐसा डाटा नहीं है। तो हमने ये विचार किया है कि हम एक योजना लाने जा रहे हैं, हेल्थ कार्ड फॉर ऑल, कि अपने प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता को हम उनके हेल्थ कार्ड बनाएंगे। हेल्थ कार्ड बनाएंगे मतलब कि उनके हम सारे जरूरी टेस्ट करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश के हाईवे पर होने वाले हादसों में मरने वाले लोगों को बचाने के लिए अटल जीवन रक्षक योजना की शुरुआत का विचार है। एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम होगा, उसमें स्टाफ होगा, वो हम हाईवेज पर सर्टेन डिस्टेंसेस पर खड़े करेंगे। हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हम ये स्कीम लागू कर पाए तो ये 48 के आंकड़े को हम बहुत नीचे ले आएंगे और हम समझते हैं कि समाज की बहुत बड़ी सेवा है। हेल्थ कार्ड बनने से हरियाणा के लोगों को लगभग 35 बीमारियों की नियमित जांच करने की सुविधा मिलेगी। ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। यमुनानगर में 3 महीने पहले खुली माइनिंग को एक बार फिर से बंद करा दिया गया है। ये रोक एनजीटी की टीम के दौरे के बाद लगाई गई है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट है। यमुनानगर में एनजीटी के आदेश के बाद खनन पर फिलहाल रोक लग गई है। यमुनानगर में माइनिंग को खुले अभी 3 महीने ही बीते थे कि एनजीटी ने फिर से माइनिंग पर रोक लगा दी। वहीं प्रदूषण विभाग ने भी खनन विभाग को खत लिखकर तुरंत प्रभाव से खनन रोकने को कहा। साथ ही सभी स्टोन क्रैशरों के चलने पर भी रोक लगाई गई है। दरअसल कुछ दिन पहले एनजीटी की टीम ने इलाके का दौरा किया था, जहां सामने आया कि हथनीकुंड बैराज से लेकर मांडेवाला तक जोर शोर से अवैध माइनिंग चल रही थी। वहीं इसी मामले को लेकर हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल सिंह गुर्जर ने भी माइनिंग जोन का दौरा किया था और अवैध माइनिंग पर चिंता जताई थी। इलीगल माइनिंग कहीं भी नहीं होनी चाहिए, तो उसका ये हमारी एक गांव की भी समस्या है, सबके लिए खतरा भी है, तो उसको देखने के लिए आया था। और आज हमने इनको पूरे आदेश दे दिए कि जिसके खेत में से भी माइनिंग होगी उसको भी जिम्मेदारी मानेंगे। अगर किसी के खेत से हो रही, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी सहमति है उसके साथ। यहाँ पे जो माइनिंग लीज थी उनको जब तक एनजीटी के आगामी आदेश नहीं आते तब तक बंद कर दिया जाए। दरअसल अवैध खनन से परेशान ग्रामीण कई जगह अलग अलग मंच पर नाराजगी दर्ज करा चुके हैं, जिसका असर देखने को मिला। यमुनानगर से वीना रानी, जी मीडिया। कई बार
रिश्तों में इस कदर खटास घुल जाती है कि इंसान किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं करता। फरीदाबाद से ऐसा ही एक मामला सामने आया है। फरीदाबाद में नीरज नाम के शख्स पर अपनी ही पत्नी पर तेजाब डालकर उसे जख्मी करने का आरोप लगा है। रिश्तों में आई खटास इस कदर उसके मन में बैठ गई कि उसने पत्नी को सबक सिखाने की ठान ली। वारदात फरीदाबाद के सेक्टर 11 की है, जहां रोजाना की तरह काम पर जा रही रितु पर उसके पति नीरज ने तेजाब डाल दिया और खुद मौके से फरार हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल महिला को बादशाह खान अस्पताल पहुंचाया। दरअसल रितु और नीरज की शादी को 2 साल तक साथ रहने के बाद अलग हो गए थे और आज आरोपी पति ने इस वारदात को अंजाम दे डाला। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है और शिकायत मिलने पर नीरज के खिलाफ उचित कार्रवाई की बात कह रही है। 1.5 साल से इसने मेरी कोई खबर नहीं ली थी। ये 4-5 महीने से मेरे पीछे एकदम से पड़ गया। जब से मैं अपनी मम्मी पापा के घर गई, इसने मेरा जीना हराम कर दिया। रोज धमकी देना, मारना, पीटना, रास्ता रोकना, यही सब इसने किया। मेरे 8-9 महीने से इनके आपस में मनमुटाव चल रहा था। आज सुबह करीब 9 बजे के लगभग ये नीतू नाम की लड़की सेक्टर 11 ई ब्लॉक में मकान नंबर 114 में सफाई करने के लिए आ रही थी, तो पीछे से इसका नीरज जो पति था वो आया, उसने इसके ऊपर पीछे से तेजाब डाल दिया, जो उसके कपड़ों पर डला है। बयान लिखे गए हैं, कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद महिलाओं को नुकसान पहुंचाने की मंशा से तेजाब का इस्तेमाल बदस्तूर जारी है। फरीदाबाद से विनोद मित्तल, जी मीडिया।